ओके, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। या तो हम इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम जो है कुछ जो पहले लेक्चर्स है रोटेशनल मोशन पे हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया था जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो कुछ क्वांटिटीज आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क। तो इसके बारे में मेरे पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ये भी रोटेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो v और ओमेगा के बीच में मैं रिलेशन बता चुका हूं क्या होता है। अगर लेट अस सपोज दैट r इज द रेडियस, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो मैं बात कर रहा था कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन लेता है तो उसमें एक लीनियर वेलोसिटी होती है v, और क्योंकि इस पार्टिकल का मास भी होगा तो यहां पे कोई लीनियर मोमेंटम भी होगा विच इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम पता है p, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो L इन टर्म्स ऑफ P क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है उसको मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P वेक्टर। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ले लूं तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ओके, तो ये टर्म है। जैसे टॉर्क होता था, पहले टॉर्क भी हमने किया था, तो टॉर्क क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो हम बोलते उसको बोलते थे मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो उसी प्रकार क्योंकि हम रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं तो हम यहां लीनियर मोमेंटम को ना स्टडी करके क्या स्टडी करेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं तो मैं इस L को क्या लिख सकता हूं? R P साइन ऑफ फाई। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन R एंड P। जो R वेक्टर और P वेक्टर है, जो मतलब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है और मोमेंटम वेक्टर है, उसके बीच में एंगल जो होता है उसको अगर फाई मान ले तो R साइन फाई इज सिंपल P। ठीक है, अगर देखो अब बेटा इस यहां से आप देख रहे हैं हम R के साथ भी साइन को फाई को ले सकते हैं और P के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले जब आप अगली स्लाइड में देखोगे तो जो मैंने ये लिखा L इक्वल्स टू आर पी साइन फाई, तो मैं क्या बोल रहा था? अगर आप R साइन फाई को ऐसे लिखें तो ये जो R साइन फाई होता है ना, ये आता है एक डिस्टेंस, तो इसको हम dp भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप आने वाले उसमें देखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? d इंटू पी। और अगर मैं ऐसे कर दूं L इक्वल्स टू आर पी साइन फाई को ऐसे लिख दूं आर पी साइन फाई, तो आप इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे आर पी थीटा। क्या लिखेंगे हम? आर पी थीटा। और पी थीटा क्या होता है? पी थीटा जो होता है दैट इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ पी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ पी। मैं दो कंपोनेंट्स बताऊंगा आपको कमिंग उसमें कि रेडियल कंपोनेंट होता है और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, वो भी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। पर यहां पे आप इसको पी थीटा को क्या बोलेंगे? दिस इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ पी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम।
ठीक है, तो मतलब मैंने इस L को दो फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। एक तो मैंने L इक्वल्स टू dp, मतलब d इज द डिस्टेंस एंड p इज द मोमेंटम, और एक मैंने बताया L इक्वल्स टू r इंटू पी थीटा, जहां पे आपका जो है r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड p थीटा इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ p। क्लियर हो गया? तो बेसिकली आपने क्या याद रखना है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, L इक्वल्स टू r क्रॉस p। ठीक है, अब देखो बेटा इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो यूनिट्स में सबसे पहले आप एसआई सिस्टम, तो ऐसे L होता किसके बराबर है, सिंपल R इंटू पी, मतलब डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ऐसा सिस्टम में, मीटर, और P क्या होता है, P क्या होता है, P होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं मास को केजी, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड। देखो R का तो मीटर आ गया, P का क्या आ गया केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि P जो होता है दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर आप इसको इकट्ठे करें तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर केजी सेकंड इनवर्स। सेकंड को हमने ऊपर ले लिया, m स्क्वायर मतलब m इंटू m स्क्वायर हो गया, केजी और सेकंड इनवर्स। तो ये एसआई सिस्टम में यूनिट आ गई, किसकी किसकी L की। और सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में आप क्या करेंगे, L को लिखेंगे, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी का हो जाएगा ग्राम, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो L इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी प्रकार डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L का डायमेंशनल फार्मूला, R का डायमेंशनल फार्मूला। R का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है L, और उसके बाद मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है M, और V का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है L T माइनस 1। तो इसका मतलब L इंटू L क्या हो गया L स्क्वायर, L2 M1 T माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, हम केसेस लेते हैं। जैसे हमने देखना है कि कब आपका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा और कब आपका एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होगा। तो केसेस में व्हेन फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब जो एंगल बिटवीन R एंड P है वो क्या हो 0 डिग्री, या बोल सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एक बार जो R वेक्टर और P वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, और एक बार जो आपका R वेक्टर और P वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तब आपका क्या होगा, तो देखो L किसके बराबर आएगा, RP साइन ऑफ 0 डिग्री या RP साइन ऑफ 180 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है 0, और साइन 180 भी क्या होता है 0, तो आंसर क्या आएगा 0, एंड दिस इज मिनिमम। तो बोलने का मतलब है जब आपका पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब आपका मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा 0। ठीक है, इसको मिनिमम बोलेंगे। और दूसरे केस में, दूसरा केस क्या आएगा, व्हेन फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, मींस आपका पोजीशन वेक्टर और जो आपका मोमेंटम वेक्टर है उसके बीच का एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री। तो आपका L किसके बराबर होगा, RP साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1। तो आपके पास क्या आएगा RP, एंड दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका दोनों केसेस में पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होता है और एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की, क्योंकि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेरी सिंपल, जैसे आपको टॉक में बताया था मैंने राइट हैंड स्क्रू रूल, क्या बताया था मैंने आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
आपका जो बॉडी है वो मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये एंगल है फाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका मतलब यहां पे ये लेट अस सपोज दैट पी वेक्टर और ये आर वेक्टर, मतलब इस तरफ को बॉडी मूव कर रही है। तो आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड से स्क्रू को मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। तो अगर वो स्क्रू अपवर्ड जाए तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर स्क्रू डाउनवर्ड जाए तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे मैं आपको स्क्रू बना के बताता हूं थोड़ा सा। तो आप अपने राइट हैंड से स्क्रू को मूव करना, इफ इट गोज अप तो आपका एल क्या होगा, पॉजिटिव, और इफ इट गोज डाउन तो एल क्या होगा, नेगेटिव। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। कई बार राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं। फिर राइट हैंड को आप ऐसे करो और फिंगर्स को कर्व करो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहां देख रहे हैं, मैं आपका एंगल जो है वो इस तरफ को है, तो मैंने राइट हैंड को ऐसे किया और फिंगर्स को कर्ल किया इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। और जिस डायरेक्शन में मेरा थंब है तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। वैसे आपको मैंने बताया है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, ये आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, तो आपका एल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज एंगल को ट्रेवर्स करें तो एल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करवाएं पार्टिकल को इन रोटेशनल मोशन, तब आपका एल जो होगा दैट इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज करवाएं तो एल क्या होगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन के लिए रूल्स तो आपको पता ही चल गए, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं, एक ये भी होता है, और एक राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद आपको एक छोटी सी डेरिवेशन करवाता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ इसको फिगर करेंगे, जो हमने डायग्राम लास्ट उसमें टॉर्क वाले एक्सप्रेशन में बनाई थी, उसी को बनाते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है x, y एंड z। लेट अस सपोज दैट यहां पे कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, लीनियर मोमेंटम। फोर्स और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और दिस इज आर वेक्टर, ये है आपका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इसको क्या करो, एक्स्ट्रापोलेट कर दो, और इधर से ये करो, तो ये क्या बन गया, 90। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज डी। ठीक है, और ये हमारा बन गया पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब L किसके बराबर होगा, यहां पे L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस। ठीक है, अब अगर हम इस एंगल को ले लें फाई, तो ये एंगल भी क्या होगा, दिस इज अगेन फाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आर पी साइन ऑफ फाई, ये किस टर्म में लिख दिया हमने, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो मैंने बोला आप जब इसको आर साइन फाई को इकट्ठा करें और पी को लग करें, तो आप इस ट्राइंगल से देखेंगे तो आर साइन फाई किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर। तो सिंपल, L is nothing, it is the product of the perpendicular distance of the particle from the origin। कि जहां से हम इसको एक्सिस, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं ना, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होगा, वो होगा इस बॉडी एक्सिस के क्रॉस जो बॉडी रोटेट कर रही है, तो कितना एंगुलर मोमेंटम ले रही है, तो दैट इज d इंटू पी। डी मतलब द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बाकी क्या, उसका ये लीनियर मोमेंटम p।
अंडरस्टैंड बेटा, ये क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बोला था एक फार्मूला और भी होता है, कौन सा, अगर मैं क्या करूं, इस r sin phi के बजाय मैं इसको p sin phi को इकट्ठा रखूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, मैंने क्या किया, L को पहले रखा था r p sin of phi, अब पहले r के साथ रखा था, अब मैं p sin phi के, अब व्हाट इज p sin phi, तो देखो आप इस प्रीवियस फिगर में देखना, इस p को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो ये कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट हो गया ये, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा p cos of phi, phi लिया हमने यहां पे, और ये आ जाएगा p sin of phi। तो यहां पे देखो ये वाला कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा एंगुलर मोमेंटम, ये वाला कंपोनेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये रेडियल कंपोनेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल, PR, और इसको बोल देते हैं P थीटा या P फाई, क्या बोल सकते हैं इसको, P फाई। अगर हमने एंगल फाई लिए तो उसको P फाई मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है ये, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और ये है रेडियल कंपोनेंट का इफेक्ट जीरो होता है। आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ही ले कि अगर जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो किसी एंगल के ऊपर लग रहा है किसी पार्टिकल को रोटेट करने में, तो उस एंगुलर लीनियर मोमेंटम को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कर सकते हैं साइन फाई वाले कंपोनेंट में, मतलब एक कॉस वाले में और एक साइन वाले में। तो जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है दैट इज रेडियल होता है, मतलब रेडियस की तरफ। देखो ये अगर ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस, तो ये रेडियस की डायरेक्शन में, तो क्या पार्टिकल रेडियस की डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो जा रहा है इस तरफ को, तो कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, ट्रांसवर्स। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड, ये जो हमने लिया था P sin phi, इसको P phi लिखेंगे, तो हमारे पास P sin phi कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, रेडियल, सॉरी ट्रांसवर्स। तो आप बोल सकते हैं ये L किसके बराबर हुआ, दिस इज R इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और P phi इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो आपके पास ये होगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय कौन सा कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ P मतलब लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको हम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने स्टार्ट किया था, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला था आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और अगर इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखें, जैसे टॉर्क को आर क्रॉस एफ लिखते थे, अब एफ के बजाय क्या आ जाएगा, पी, तो अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो आर पी साइन फाई। ठीक है, फिर हमने इसकी यूनिट्स की थी, ये मैंने आपको बोला था, अगर पी इसको आर साइन फाई के साथ लिखते हैं तो डीपी आ जाता है, अगर पी फाई, इसको हम फाई कर देते हैं क्योंकि हमने इसको फाई माना था। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसको हम बोलते थे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। उसके बाद फिर हमने सिस्टम यूनिट्स निकाले, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर केजी सेकंड इनवर्स, और सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेकंड इनवर्स। फिर उसके बाद हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, फिर केसेस करे थे, केसेस करने के बाद हमने इसका मैक्सिमम मिनिमम केसेस निकाले थे, और उसके बाद फिर हमने उसको ट्रांसवर्स और एंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा था। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.